दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अज्ञानन पद्मार्कम गजाननम अहर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। नमस्कार भक्तों, तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के पुणे के समीप स्थित रांजणगांव महागणपति मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए, जो अष्टविनायक गणपति में 8वें और अंतिम विनायक हैं। मुद्गल पुराण में वर्णित है कि रांजणगांव वही स्थान है जहां पर देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने से पहले महागणपति की आराधना की थी और तत्पश्चात भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया था। गणेश पुराण के अनुसार रांजणगांव के महागणपति को महोत्कट भी कहा गया है, जिनके 10 सूंड और 20 हाथ हैं। भगवान गणेश के इस महास्वरूप को असीम शक्ति का प्रतीक माना गया है। रांजणगांव के हृदय में स्थापित स्वयंभू अष्टविनायकों में से एक भगवान महागणपति की मूर्ति सबसे शक्तिशाली है। यहाँ महागणपति दोनों देवियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कमल के फूल पर विराजित हैं। भगवान गणेश की मूर्ति को महोत्कट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ महागणपति के विराट, भव्य, दिव्य और अद्भुत स्वरूप से है, जो महाभयंकर हैं, महाभयानक हैं, जो महाकाय सिंह पर सवार हैं, जिनके 10 सूंड, 20 हाथ और अनेक रूप हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं गणेश जी साक्षात प्रकट हुए हों। राक्षस त्रिपुरासुर भगवान गणेश का भक्त था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तब शिव जी ने भगवान गणेश की कृपा से उसे परास्त किया और तभी से यह स्थान महागणपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8वें विनायक श्री महागणपति की जय हो, जय हो। रांजणगांव के महागणपति दाता बड़े महान हैं, सारा जगत ही करता इनका गुणगान है। गणेश पुराण में वर्णित है कि ऋषि गृत्समत की छींक से एक तेजस्वी परंतु आसुरी प्रवृत्ति के बालक का जन्म हुआ। ऋषि ने उस बालक को गणनात्वाम गणेश मंत्र का गहन ज्ञान दिया। इस मंत्र की शक्ति से बालक ने भगवान गणेश की वर्षों कठोर तपस्या की, जिससे विघ्न विनाशक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सोने, चांदी और लोहे के 3 अभेदपुर यानी नगर प्रदान किए। इन 3 पुरों का स्वामी होने के कारण उसे त्रिपुर नाम मिला, यानी त्रिपुरासुर। गणेश जी ने उसे यह भी वरदान दिया कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि केवल भगवान शिव ही उसे परास्त कर सकते हैं और शिव द्वारा पराजित होने पर उसे मुक्ति भी प्राप्त होगी। यह वरदान त्रिपुरासुर के हृदय में अहंकार का बीज बो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और त्रिपुरासुर तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट बन बैठा। देवता भयभीत होकर उपाय खोजने लगे। भगवान नारद ने उन्हें सुझाव दिया कि चूंकि त्रिपुरासुर को स्वयं भगवान गणेश का वरदान प्राप्त है, तो उसका संहार केवल महादेव के हाथों ही संभव है। भगवान गणेश ने एक लीला की, जिसके कारण क्रोधित और आग बबूला त्रिपुरासुर स्वयं कैलाश पहुंचा। महाभगवान शिव के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में त्रिपुरासुर ने शिव से संबंधित हर चीज को तहस नहस कर दिया, जिससे भोलेनाथ को गिरिकंदर में शरण लेनी पड़ी। बाद में भगवान शिव को आत्मचिंतन में यह बोध हुआ कि त्रिपुरासुर को हराने में उनकी असफलता का कारण गणेश जी की उपासना का अभाव था। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जाप शुरू किया। इस जाप की शक्ति से उनके मुख से गजानन प्रकट हुए, जिन्होंने शिव को वरदान दिया
शिव ने गणेश जी की आराधना और गहन भक्ति में लीन होकर सहस्त्र नाम का जाप किया। अंततः श्री गणेश ने उन्हें रहस्य बताया कि त्रिपुरासुर के 3 पुरों पर एक साथ तीर चलाकर उसे परास्त किया जा सकता है। भगवान शिव ने वैसा ही किया और त्रिपुरासुर का अंत हुआ, जिससे तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। महागणपति की स्वयंभू मूर्ति पूर्वामुखी है और मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है। तभी तो दक्षिणायन और उत्तरायण के मध्यकाल में सूर्य की किरणें सीधा मूर्ति पर पड़ती हैं और इसी खगोलीय घटना को अद्भुत दृश्य कहते हैं। इनके चरणों में आके हर संकट दूर हो जाता है। अष्ट विनायक की महिमा जग ये सारा गाता है। जय जय अष्ट विनायक तेरी महिमा। रांझनगांव के महागणपति मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ और इसका जीर्णोद्धार पेशवा काल में हुआ। माधवराव प्रथम ने मूर्ति के लिए तहखाने में एक विशेष कक्ष बनवाया और इंदौर के सरदार कीबे ने इसे और भी भव्य बनवाया। मंदिर का नागर खाना और भव्य प्रवेश द्वार पेशवा वास्तुकला की आन बान शान को दर्शाता है। रांझनगांव अपने हरे भरे खेत, सुंदर पहाड़ियों और शांत ग्रामीण परिवेश के लिए जाना जाता है। मंदिर का वातावरण ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए आदर्श स्थान है। विशाल क्षेत्र में विस्तारित मंदिर के अत्यंत साफ सुथरे और भक्ति भावना से भरे प्रांगण में अन्य देवी देवता और देव ऋषि भगवान दत्तात्रेय का दिव्य स्थान है। प्रांगण में पूजा, भोग सामग्री, भगवान के प्रतीक चिन्ह, उपहार वस्तुओं के साथ साथ खाने पीने के स्थान का सुंदर बाजार है। मंदिर क्षेत्र में एक सुंदर हरा भरा उद्यान भी है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के साथ साथ बच्चों को आकर्षित और उद्यान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पशुओं की अति सुंदर विशालकाय मूर्तियां भी हैं। रांझनगांव के महागणपति मंदिर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महोत्सव के अवसर पर मंदिर फूलों की खुशबू से महक उठता है, परिसर दीपों से जगमगाता है और भक्ति संगीत से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। रांझनगांव गणपति मुंबई से लगभग 200 और पुणे से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन है। नज़दीकी हवाई अड्डा मुंबई और पुणे हवाई अड्डा है। आप मुंबई और पुणे से बस या टैक्सी द्वारा पुणे नगर राजमार्ग से शिक्रापुर होते हुए रांझनगांव पहुँच सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा करने से भगवान गणेश आपके जीवन के विघ्न हर लेते हैं और आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। भाई हमने तो कर ली है शास्त्र युक्त अष्टविनायक यात्रा और हमको बहुत मज़ा आ गया है। तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी बनाइए योजना अपने परिवार के साथ और आइए अष्टविनायक की यात्रा करने के लिए। और हाँ, आपकी इस यात्रा के समय यदि देश के किसी भी मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा चले आइए हमारे चैनल तिलक पर।